वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए 12th क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप चल रही थी हमारी, मतलब पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और हम कर रहे हैं साझेदारी के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, यानी साझेदारी का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बढ़ जाता सक्सेना सर की बुक के एक्सरसाइज के हमने 4-5 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट 6th नंबर का क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी ख्याति का समायोजन। किस तरह से ये ख्याति क्या होती है, हम कैलकुलेशन इतने सारे सम्स कर चुके हैं। अब ये ख्याति का समायोजन कैसे करते हैं, तो पहले आपको एक जर्नल एंट्री बताते हैं, फिर उसके बाद वो काम फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या एंट्री है? गेनिंग्स पार्टनर या प्राप्तकर्ता साझेदार का पूंजी लेखा डेबिट, ऐसा भी लिखते हैं ना। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा इन शॉर्ट लिख दिया है। यानी कि आप और शॉर्ट में याद रख सकते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या लिख सकते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी प्राप्तकर्ता डेबिट और जो त्यागकर्ता क्रेडिट। आप उसको ऐसा याद भी रख सकते हैं GS, ऐसा याद रहेगा शॉर्ट में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक, अब ये कैलकुलेट करके हम देखेंगे किस पार्टनर को प्राप्त हो रही है और किसको त्याग कर रहा है, यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा था ना अभी, जो हमने पिछले 4-5 क्वेश्चन में किया और कैसे निकाल रहे थे कल यानी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालने का फार्मूला क्या था? सन, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा था। और गेनिंग कैसे निकाला था? GNO, तो गेनिंग्स रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम चल ही रहे हैं। ठीक, अब ये एक्सरसाइज का 6th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है Y और Z एक फर्म में साझेदार हैं जो 6:4 के अनुपात में लाभालाभ बांटते हैं। चलिए, अब यहाँ पे Y और Z हैं, दो पार्टनर हैं, दे आर द पार्टनर ऑफ 6:4, 6:4 के साझेदार हैं। तो ये Y है, ये Z है, ये 6 है, ये 4 है। हम जानते हैं अनुपातों का योग तो 10 हो गया, तो 6/10 और 4/10। 6/10 को 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 60%, और 4/10 को कर देंगे तो आ जाएगा 40%। इतना काम हम जानते हैं, और उससे थोड़ा आगे कभी। ठीक है, तो ये 60 और 40% आ गया आपका इनका रेशो। फिर उन्होंने भविष्य के लाभ को समान अनुपात में बांटने का निश्चय किया। ठीक है भैया, तो ये फिर ये Y है, ये Z है, ये 1:1, यानी अनुपातों का योग 2, 1/2, 1/2 गुणित 100 कर लें तो 50% हो जाएगा। ठीक है, ये इनका नया अनुपात रहेगा। अब आप ये देख लो, बिल्कुल ये हमने कहा था ना, परसेंटेज से आप एक बार में समझ जाते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा। Y को पहले मिल रहे थे 60, अब मिल रहे हैं 50, यानी हो रहे हैं कम, यानी Y कर रहा है क्या? सेक्रीफाइस, यानी त्याग कर रहा है। क्लियर? फिर Z को पहले मिल रहे थे 40%, अब मिल रहे हैं 50%, यानी क्या कर रहा है? वो गेन कर रहा है। ठीक, तो इससे हमने पता लगा लिया कि किसके लिए गेनिंग लगेगा, किसके लिए सेक्रीफाइसिंग लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो हम Y का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो Y का कैलकुलेशन करते समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, तभी तो ये सन बनता है। ठीक, और ये सैक्रिफाइस कैसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा पहले उसको मिल रहे थे 60%, अब मिल लेंगे 50, तो 10% से कम, 10% है ना 1/10 होता है, 10/100 कर लो
तो ओल्ड कितना है इसका 6/10, न्यू कितना है इसका 1/2, एलसीएम आ गया 10, 10 में 10 का भाग गया, 1 का गुणा ऊपर के 6 में किया तो 6 माइनस 10 में 2 का भाग गया आया 5 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 5, 6 ऋण 5 1/10 यानी गुणित 10 100 कर दो तो 10% आ गया, यानी कि 1/10 ये आ गया वाई का सेक्रीफाइस। ठीक है। अच्छा, जब दो पार्टनर रहते तो एक जितना सेक्रीफाइस करता ना दूसरा उतना गेन भी करता, ऐसा बाकी का बचा हुआ जो है वो हवा में नहीं रहेगा। तो आपने 1/10 है तो ऑब्वियसली आपको जो दो पार्टनर है सेकंड पार्टनर इतना ही गेन कर रहा होगा, तो ये सेक्रीफाइस आ गया किसका वाई का। आ रहा समझ में ये बातें। चलिए अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप पे हमने z का कैलकुलेशन किया। अब z का कैलकुलेशन कैसे करना है, y का तो सेक्रीफाइस आ गया, अब z का, तो z का हमने देखा था वो गेन तो GNO, तो गैनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड, यही होता ना। ठीक है। अब यहाँ पे न्यू कितना है इसका 1/2, ओल्ड कितना था 4/10, एलसीएम आ गया 10, 10 में 2 का भाग 5 का गुणा ऊपर के 1 में किया तो 5 माइनस 10 में 10 का भाग 1 का गुणा ऊपर के 4 में किया तो 4, 5 ऋण 4 1 1/10 यानी 10%। तो इसका z का क्या आ गया आपका गैनिंग रेशियो आ गया 1/10। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 1/10 तो आ गया है, गुडविल का वैल्यूएशन यानी ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया, तो ख्याति का मूल्यांकन किया गया था 50,000 रुपये 50,000। चलिए तो ये जो 50,000 रुपये है इसका हम कर देंगे 1/10, दोनों 1/10, यदि किसी का अलग अलग रेशो था तो उस अलग अलग रेशो में बांटते फिर उसको, है ना, तो एक जीरो कैंसिल कर दें तो ये कितना आ जाएगा 5,000। ये 5,000 की जो गुडविल है, ठीक है, ये जो 5,000 की गुडविल है ये आपकी बटेगी कैसे, गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। अब हमारे पास में गैनिंग पार्टनर कौन था, तो गैनिंग पार्टनर था Z, तो आप मतलब हमेशा आपको गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग तो याद रखना है लेकिन उस पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है। तो गैनिंग पार्टनर कौन था Z, तो लिखोगे Z का, ठीक है, अपोस्ट्रोफी Z's कैपिटल को हम शॉर्ट में लिख दे, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट ये 5,000 रुपए। ठीक है, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए और गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का नाम क्या है Y, तो 2 Y's कैपिटल अकाउंट और ये आ जाएगा 5,000 रुपए। आ रहा, तो गैनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गैनिंग कौन है आपका, तो गैनिंग पार्टनर है Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस किसने किया Y ने, तो 2 Y's कैपिटल अकाउंट, और नरेशन बड़ी सिंपल सी लिख सकते हो है बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का समायोजन किया, बस ज़्यादा झंझट नहीं पालना आपको। ठीक है, तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, और यदि थोड़ा सा आप खतरों से खेलना चाहते हैं तो लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ रहा समझ में। तो इस तरह से जो है Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी 5,000 5,000। क्लियर। चलिए फिर, ठीक है, फिर उसके बाद में 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है आपका XYZ एक फर्म में 4 3 2 के साझेदार हैं। ठीक है, ख्याति पुस्तकों में नहीं है पर उसका मूल्यांकन 36,000 रुपये 36,000 किया गया। साझेदारों ने समान अनुपात में लाभ हानि बांटने का निश्चय किया। उपरोक्त परिवर्तनों का लेखा अनुपात परिवर्तन का प्रत्येक साझेदार के त्याग प्राप्ति को बताओ। चलिए, मतलब ओल्ड रेशो दिया है XYZ का 4 3 2 और न्यू रेशो दिया है बराबर है 1 1 1, आपको वो सेक्रीफाइसिंग और ये सब निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर किस तरह से आप देखें जरा, कैलकुलेशन करें XYZ, X Y और Z 4 3 2, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 4/9 3/9 और 2/9। क्लियर है ये, अरे समझ में।
अब ये एक्स वाई जेड, हाँ एक्स वाई जेड का परसेंटेज निकाल के देखें तो 4/9 गुणित 100 कर दो तो लगभग 11 नाम 99 होता ना, ठीक है। तो ये 99, 11 11 चौको 44, करीब करीब 44% आ जाएगा, ठीक। फिर y का आप निकाल लें 3/9 गुणित 100 कर दें यहाँ पे तो 11 या 33 आ जाएगा, ठीक है। ये 11 पर 11, वैसे भी 3 एकम 3 3 का 9 करके भी आप देख सकते हैं। फिर z 2/9 इंटू 100 कर दो, ये कट गया 11 11 दूनी 22, ठीक है। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 लगभग आपके पॉइंट में जाएंगे, मतलब लगभग लगभग ये इतना प्रतिशत, ये आपने रफ में करके भी देख सकते हो उसको, है ना। चलिए अब यहाँ पे ये प्रतिशत आ गए और नए अनुपात कितने होंगे, तो x y और z के अनुपात होंगे 1:1:1 बराबर के, ठीक है। 1:1:1, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। इक्वल पार्टनर्स हैं, ठीक। अब 1:1:1 का मतलब क्या हुआ, 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। आप प्रतिशत में निकालने इनको तो सबके 33% आ जाएगा, एक्स वाई जेड का 33 33 33। अब आप ये देखें जरा कि ए को पहले मिल रहे थे 44, अब मिलेंगे 33, यानी 11% का वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ए कर रहे एक्स को, है ना। यहाँ पर x जो है उसको पहले मिल रहा था 44%, अब मिलेगा इसका 1/3 करने पे 33%, तो यहाँ 11% का सेक्रीफाइस कर रहा है x, तो x ने किया सेक्रीफाइस, ठीक। y पहले भी 33 थे, अभी भी 33 रहेंगे, इसलिए y पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर z पहले मिल रहे थे 22, अब मिलेंगे कितना 33, तो 11% से गेन कर रहा है, और हमारा फार्मूला क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। y कर z जो है y पे कोई फर्क नहीं पड़ा, z पे पहले 22 मिल रहा था, अब मिलेगा 33, तो z गेन कर रहा है, x सेक्रीफाइस कर रहा है, y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक। चलिए ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने से हमारे लिए क्या आसान हो गया कि किसके लिए, और ये चाहे तो आप मेन वर्किंग में भी शो कर सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप अपने कॉपी पे मेन वर्किंग में भी शो कर सकते हैं कि साहब हमने ऐसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके पता कर दिया। अब हमने x का क्या हुआ था, x को पहले 44 अब 33, तो सेक्रीफाइस कर रहा था, तो x के लिए हमने कैलकुलेशन किया, सेक्रीफाइसिंग इक्वल्स टू होता है सन, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या था, तो x का था 4 3 7 में 4/9, ठीक। तो 4/9 माइनस न्यू कितना है 1/3, एलसीएम आ गया 9 9 में 9 का भाग 1, 1 का गुणा 4 में किया तो 4, माइनस 9 में 3 का भाग गया 3, 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 4 × 3 1/9, 1/9 का सेक्रीफाइस कर रहा है वो, ठीक है। y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर हमने देखा z का कैलकुलेशन क्या हो रहा था, वो गेन कर रहा था, गेन का फार्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू है 1/3 और ओल्ड कितना था, न्यू तो 1/3 है और ओल्ड कितना था 2/9 था, ठीक है। 2/9 एलसीएम आ गया 9, 9 में 3 का भाग गया 3 का गुणा 1 में किया 3, 9 में 9 का 1 2, 1/9, ठीक है। तो 1/9 एक ने सेक्रीफाइस कर लिया, एक ने गेन कर लिया। अब हम क्या करें कि वो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था ना 36,000 रुपये, उसका हमें 1/9 निकाल लेना है 1/9, तो 36,000 का 1/9, 9 चौको 36 होता है, कितना आ जाएगा 4000, ये 1 है भैया, हाँ ठीक है। 9 एकम 9, 9 चौको 36, 4,000 रुपये आ गए। तो 4,000 रुपये ये आपकी गुडविल की वैल्यू वो एडजस्टमेंट पे आई। अब क्या है फार्मूला, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है, Z, तो एंट्री क्या हो जाएगी, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 4,000, 4,000 रुपये, ठीक है।
जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और गैनिंग टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस किसने किया था, एक्स ने, तो 2x कैपिटल अकाउंट 4000। वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पहले भी 33 थे अभी भी 33 है, इसलिए उनका कुछ नहीं। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये नरेशन लिख देंगे आप। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन छठवां भी हो गया, सातवां भी हो गया, ठीक है। फिर ए बी सी एक साझेदार हैं, 8वां 9वां 10वां, ये सब अपन नेक्स्ट क्लासेस में बता देंगे आपको, सारा, अदरवाइज ओवरडोज हो जाएगा आपको, ठीक। चलिए ठीक है, आ रहा समझ में, ठीक, पूरी बुक सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थैंक यू।